सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसके वचन का अध्ययन करें, उसके वचन को सुने और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम अपने सभी श्रोताओं को, सभी भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। जो यहाँ पर हमारी सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है कि प्रभु आपको, आपके परिवार पर बहुत उत्तम आशीष दे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि वो मेरे आपके जीवन में वचन संहिता में परमेश्वर कहता है, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूले। लेकिन यशायाह उसके 41 अध्याय 10 पद में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा देता, अपनी निकटता देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का काम करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर हर रोज मेरा आपके जीवन में आशीष पर आशीष देना चाहता है ताकि हम उसके आशीष को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। इफिसियों का पहला अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और कल हमने देखा था 22 पद। आज मैं 23 पद से लेकर फिर दूसरे अध्याय के 1 और 2 पद को भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, इस अध्याय को हमने देखा और परमेश्वर ने पौलुस की प्रार्थना को सुना। मसीह में आत्मिक आशीष कैसे होती है, ये अध्याय हमें इस बात के लिए कहता है जब हम मसीह में हैं तो आत्मिक आशीष प्राप्त होती है और न केवल आत्मिक आशीष मिलती है परंतु हम जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर हमें देता है। इसलिए प्रियो, इफिसियों का पहला अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ करता है।
जो सब में सब परमेश्वर कुछ पर करता विश्वास किया। है। इसलिए जब हम दूसरे अध्याय में मेरे आते हैं, दोस्तों, हम तो विश्वास दूसरा के अध्याय हमें द्वारा चुनौती परमेश्वर को प्रसन्न कर और सकते इस बात की चुनौती है, हैं और मृत्यु वो से जीवन जीवन प्राप्त की कर ओर। सकते हैं। ये दूसरा अध्याय मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित यदि करता हमारे है पास और प्रभु ये नहीं, हमारा मुख्य तो हेडिंग हमारा रहेगा, जीवन मृत्यु नहीं से है। जीवन की ओर। संसार में जो लोग आए परमेश्वर हैं, में ही जीवन है। उनको एक दिन परमेश्वर मरना के अलावा और वो न्याय को जीवन होना और निश्चित कहीं किया नहीं गया। पाया जाता। लेकिन यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि ये जो जीवन सिर्फ मृत्यु की प्रभु ओर यीशु जा रहे मसीह ही देते हैं, हैं। उस मृत्यु से जीवन क्योंकि की प्रभु ओर। यीशु मसीह ही इसलिए प्रियो, पहला और दूसरा और पद मैं अनंत आपके काल सामने तक पढ़ना चाहता हूँ। जीवित रहने लिखा है, वाला उसने परमेश्वर। तुम्हें भी जिलाया जो प्रभु यीशु अपने मसीह मार्ग, अपराधों सत्य, जीवन है। और पापों के कारण मरे हुए थे। दूसरा पद, यीशु मसीह मृत्यु के जिनमें ऊपर विजय हुए तुम पहले और इस उनके संसार पास की हमारे रीति लिए पर एक जीवन और है। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु जी, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सुरक्षित रखा और इस पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए धन्यवाद। ये आपकी करुणा प्रभु जी, ये आपकी दया है कि आज हम इस दिन को देख पाए। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाए। परमेश्वर, हमारे सारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस आवाज को सुन रहे हैं, इस डिवोशन को देख रहे हैं। परमेश्वर, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। एक एक जन के हृदय से बातचीत करें, जीवन में प्रभु जी सफलता दे, आगे बढ़ाए, शांति दे, तसल्ली दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, आत्मा को धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि आज के दिन में जिनके कानों में आवाज जाती है उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए और पिता परमेश्वर वो अपनी आत्मा को शुद्ध करके आपके साथ रिश्ता बना सके, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश भारत के लिए इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारे डॉक्टर्स के लिए जिनको आपने इसलिए बनाया परमेश्वर, ताकि वो इस संसार में रहते हुए लोग की मदद करें, लोगों का उपचार कर सके, लोगों को पिता परमेश्वर उस मृत्यु के जोखिम से बचा सके, समस्याओं में साथ दे सके। हम सारे डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन डॉक्टर्स को अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर जो सेवा आपने उनको दी है उस सेवा को ईमानदारी से करने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें। उनके परिवारों पर आशीष दे, उनके जीवनों पर आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिले। हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी की जाए। हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए, देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें परास्त की जाए और सारी बातों में पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता जाता है ताकि हम आपके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। पहला अध्याय हमारा समाप्त हुआ है। उस अध्याय में अंत में क्या है, यह उसकी देह है जो उसी की परिपूर्णता में, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में उस आत्मा को देकर सब कुछ को पूर्ण करना चाहता है। उस परमात्मा की आत्मा है वो जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारे जीवन को शुद्ध करता है। और इसलिए वो जो हेडिंग देता है मृत्यु से जीवन की ओर, जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको एक दिन मरना निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है। जब पहले मनुष्य ने पाप किया था और पाप करने के बाद उसको जो दंड दिया गया, उस दंड का परमेश्वर ने दंड दिया
और 3 जनों को दिया था, सांप को दिया, स्त्री को दिया और मनुष्य को दिया। ये 3 जनों को दंड दिया गया और जब इनको दंड दिया गया, अंत में मनुष्य को दंड दिया गया। सांप को कहा कि तूने जो किया है, तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, मैं बैर उत्पन्न करूंगा। यहाँ उत्पत्ति उसके 30 अध्याय में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा और इस बात को कहकर कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगी तो उसकी एड़ी को डसेगी। आज भी यही हो रहा है। फिर स्त्री के पास आया और स्त्री से कहा, 16 पद में लिखा है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 16 पद में, मैं इसलिए बाइबल पढ़ता हूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये उस परमात्मा के शब्द हैं। इस बाइबल में लिखा हुआ वो शब्द हैं जो इस बात को बता। 16 पद में कहता है, फिर स्त्री से उसने कहा, पहले सांप से कहा, स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। तीसरा, मनुष्य को कहा, आज भी वही चीज है जो उस समय से, जब से सृष्टि बनी है, सांप के और स्त्री के बीच में, मनुष्य के और सांप के बीच में बैर है। वो हमारी एड़ी को डसता है और हम उसके सर को कुचल डालते हैं। लेकिन उसके बाद मनुष्य को कहा और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, 17 पद में, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तुझसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख से खाया करेगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते, जीवन भर उसकी फसल दुख से खाते हैं और नग्न दुख से खाते हैं, और वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी। ये सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सका, आज तक नहीं बदल सका। ऊंट कटारे, तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और यह है मनुष्य की। और आज जो पौलुस कह रहा है इफिसियों के इस 2 अध्याय में, वो इस बात को कहता है, मृत्यु से जीवन की ओर। पर प्रभु यीशु मसीह संसार में मुझे और आपको मृत्यु से बचाने के लिए आया, कि मृत्यु से बचाकर मैं जीवन की ओर ले जाऊं। लेकिन लोग मृत्यु में जीना चाहते हैं, लोग पाप में जीना चाहते हैं, लोग गलत काम करने के लिए चाहते हैं। आज जो देश की स्थिति हमारे देश में है, भयंकर स्थिति, किसके साथ? जो सच्चाई को लेकर चल रहे हैं, जो यीशु के नाम को लेकर चल रहे हैं, उसके पीछे लोग उनको क्या कहते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं। इसका भयंकर परिणाम होने वाला है, लोग नहीं समझते। मैं बार बार कहता हूं, यीशु ने कहा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेंगे। ये अंतिम दिन चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम कल क्या हो जाएगा। हम सोचते हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे को मारकर, एक दूसरे के विरोध में काम करके, एक जाति दूसरी जाति के विरोध में काम करके क्या कर अपने ऊपर दंड लेकर आ गए। मनुष्य मनुष्य के विरोध में हो गया। मनुष्य के अंदर तो केवल ईश्वर रहता है, हमारी आत्मा में ईश्वर रहता है। हम ईश्वर का विरोध करते हैं, मनुष्य का नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर का विरोध करते हैं। और यीशु का नाम लेने वालों का आजकल विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है, जागृत रहो, जागृत रहो, मृत्यु से ज्योति की ओर। संसार के लोगों ने कहा, अस्तो मां सद्गम तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेके जा। और यीशु ने इस बात को कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही, मैं जगत की ज्योति हूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको जीवन देना चाहता है, और उस जीवन को लेने के लिए, इसलिए हम इस पृथ्वी पर जब तकलीफ भी सहते हैं तो उसके पीछे कारण है, हम इस पृथ्वी पर भी उस परमेश्वर के साथ आनंदित रहे। इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी हम उसके साथ स्वर्ग में हों। यही संदेश है यीशु मसीह का, जिसके विरोध में दुनिया के सारे लोग आज तक लगे हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी जीवित है
वो आज हमारे बीच में काम करता है और बहुत सारे लोग उसके विरोध में जाकर अपना नुकसान करते रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है। हम आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इस संसार में जीने का मकसद समझ सके और संसार में रहकर उस सच्चाई को, आनंद को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको